हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। और पता नहीं मेरे इसमें फ़ोन में क्या हो जाता है। आप वो पिछला वाला ब्लॉग देखेंगे, उसमें मतलब चाय ही बना रही थी मैं, और अभी भी चाय बन चुकी है, बस पीना है मेरे को। पता नहीं अपने आप ही फ़ोन वो कट जाता है, समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है। ऐसे ही होता है हर बार, मुझे खुद ही पता नहीं चलता कि ब्लॉग कब ख़त्म हो जाता है। तो मैं उसमें क्या करूँ? आप लोग कहेंगे कि ब्लॉग का कभी एंड नहीं होता, अपने आप ही ब्लॉग एंड हो जाता है। तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा, अभी शुरू किया है ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ कैसे क्या होता है। लेकिन हाँ, तो ये कहते हैं मेहनत तो जारी ही है, तो कभी ना कभी सफलता तो मिलेगी इन चीज़ों में। तो धीरे धीरे सब समझ में भी आने लगेगा। तो देख सकते हैं कि उस वाले ब्लॉग में हम सिर्फ चाय बना पाए थे और पी नहीं पाए थे, तो ये बन ही चुकी है इस वाले ब्लॉग में। और आगे का मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। हरदम ही होता है कि अपने आप बनाते बनाते ही ब्लॉग एंड हो जाता है, मुझे मतलब एंड करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। और आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। अभी मुझे अपना ब्लॉग ख़त्म नहीं करना है और कुछ और भी दिखाना। आपको बोला था बहुत सारा काम करना है, तो वो काम भी मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। समझ में ही नहीं आता वो ब्लॉग क्यों ऐसा हो जाता है हर बार ही। जब ज़्यादा बड़ा होगा तो अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, हम तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं हमारे बाहर का नज़ारा है। ये रूम मेरा है, वो वहाँ दीदी रहती है, बाकी ये वही है। ये बर्तन धुल रही है यहाँ। चलिए हम छत पे चलते हैं, आपको छत पर लेके चलते हैं। चप्पल छत पे जा रहे हैं अपन। हम आ गए यहाँ छत पे। पतंग तो देखिए कितनी सारी उड़ रही है। आपको पता है मकर संक्रांति की वजह से सबको जुकाम हो गया। मैं भी घर से ही लौटी थी, बताया तो था मैंने अगले ब्लॉग में कि मैं संडे को आई थी यहाँ। बाकी मैं घर ही चली गई थी सबके साथ, सब घर ही गए थे। तो फिर ये वही गली है जो दिखता है, ये वो नज़ारा है जो साइकिल थर्ड फ्लोर पे रहती है, तो वहीं का दिखता है ये। पता ही नहीं दोस्तों, आज लाइब्रेरी गए तो थे लेकिन वापस आ गए थे। 11 बजे गए थे और 1:30 बजे वापस आ गए थे, क्योंकि सिर दुख रहा था, जुकाम हो गया था ना। बहुत सारी चीज़ें खाई, मेला में घूमा फिरा, 6 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब आ गए यहाँ फिर से। पता है कभी कभी मन करता है कि जब लौट के आना यही है तो फिर जाना ही क्यों। लेकिन क्या करें, इस बार मन तो नहीं था जाने का बिल्कुल, लेकिन घर वालों ने कैसे मान लेते हैं। जब तक पूरी फैमिली ना मिले, इकट्ठी ना हो, तब तक अच्छा लगता ही नहीं कोई भी त्यौहार पे। तो उन्होंने बुला लिया था कि भाई आ जाओ, और ज़्यादा नहीं रुकेंगे, जब तक तुम्हें रुकना हो तो रुकना, वरना वापस चले जाना। तो फिर गए थे हम 2 दिन वहाँ मामा के यहाँ रुके थे, और फिर उसके बाद फिर अपने घर गए थे।
वहाँ की भी आपने बहुत सारी रील देखी होगी। और हमारे वहाँ मतलब मामा के वहाँ जो ईंट वगैरह सब बनती हैं, और बहुत सारा देखा होगा आपने। गाँव बिल्कुल पूरा देसी गाँव है वो, आपने देखा होगा, बिल्कुल शुद्ध देसी देहात है समझ लो। वहाँ खेत ये ईंटें पड़ना, और वहाँ के बच्चे कभी रोते ही नहीं है दुकान के लिए, भाई कि हमें दुकान की वही चीज़ खानी, क्योंकि खेत में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मटर हो गई और बेर भाजी, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। वहाँ के बच्चे नहीं रोते कभी भी। वहीं गए थे हम, तो बहुत सारी आपने रील्स देखी होंगी, नदी देखी होगी, पहाड़ देखे होंगे। और मैं ईंट बना रही थी, मैं 6 ईंट बना के आई थी, तो वो भी आपने देखी होंगी। और साइकिल भी चलाई थी मैंने, वो भी आप रील्स में ही देखेंगे, डली हुई है, तो देख लेना आप वहाँ जाके। बहुत खूब सारी मस्ती करी थी मैंने। तो राधे राधे दोस्तों, आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और आप बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाएं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाएं जो आपको अच्छा लगे और आपका मनोरंजन भी अच्छे से कर पाए। तो आपको हमारा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।